अपनी गिनती छोड़ें। यदि आप कुछ लोगों को देखते हैं तो उनके लिए महानता इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि जीवन को देखने का उनका तरीका, इसमें मेरे लिए क्या है। यदि आप केवल इस एक गणना को छोड़ दें, मेरा क्या होगा, अपने दिमाग से और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार कार्य करें, तो किसी न किसी तरह आप महान बन जाएंगे। आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव रहना छोड़ देना है। बहुत सारे लोग ना कोई भी चीज करते हैं उसमें प्रॉफिट देखते हैं। अरे भाई, प्रॉफिट खाली वो बिजनेस पैसा वो सब ठीक है, बाकी हर जगह प्रॉफिट नहीं देखना है। रिश्ते में प्रॉफिट नहीं होता है दोस्ती में प्रॉफिट नहीं होता है। हर जगह अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट से काम नहीं होता है। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो उसमें प्रॉफिट देखते हो आप, आपकी आस्था, इसलिए वो चीज करते हो। उससे आपको कुछ मिलता है? क्या मिलता है? शांति मिलती है ना खाली, और क्या मिलता है? फिर भी आप करते हो ना। तो सबसे पहली बात है कि बोलते ना, अपनी गिनती छोड़ें कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या करना है। नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर महान बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। छठवां पॉइंट क्या है? सक्सेसफुल होने के लिए आपको योग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो जो स्वस्थ शरीर है उसी में ही स्वस्थ चीजों का वास होता है। वही व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता, महान बन सकता है। कोई बीमार शरीर से बहुत बड़ा ये नहीं बन सकता। आप बीमार क्यों बनते हो? तो हम बोलते हैं ना, बीमारी खाली है। अगर आपने लोगों को माफ नहीं किया तो आपको वो बीमारी के रूप में आपके शरीर में आएगा। मैक्सिमम बीमारियां, 99% बीमारी का एक ही कारण है, वो साइकोसोमेटिक है। और लोगों ने चीजों, इमोशंस को दबा के रखा, लोगों को माफ नहीं किया, या उनको जो चीजें महसूस हुई उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लोगों को माफ नहीं कर पाए, इसलिए उनके साथ तकलीफ हुई। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको योग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर को और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने में, मन को भी तृप्त करता है। अगर आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके मन को भी तृप्त कर देता है। स्वास्थ्य लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। स्वस्थ मनुष्य हर सुख का एहसास कर सकता है, लेकिन एक बीमार व्यक्ति के पास यदि हर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध भी हों तो वह उसके उपयोग से वंचित रह सकता है। सातवां है कि आपको सफल होना है, बी को समभाव और उत्साहपूर्ण बने रहना। एक साइड देखना है। आप देखो मेरे को रोते हुए कभी ऐसे देखते हो कि कोई मीटिंग में आता हूं और मैं शांत बैठे रहता हूं? एकदम एक्साइटेड रहता हूं। मैं बताता हूं, समझाता हूं, करता हूं तो भी मैं एक्साइट। आपको हर व्यक्ति के पीछे और समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब आपको हर व्यक्ति को एक समान रूप से देखना है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। आपका ना कैरेक्टर तब पता चलता है कि आप अपने यहाँ के बिल्डिंग में वॉचमैन है, या अपने से कोई नीचे प्यून है, उससे कैसे बात करते हो आप, उससे कैसे आपके व्यवहार है, उसको भी आप इंसान समझते हो कि नहीं। वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, वो कम पैसे में काम कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान नहीं, ऐसा नहीं, वो भी इंसान है। ठीक है? और आप और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आपके लिए कोई करोड़पति, उसके सामने आप हो, उसी तरह आपके सामने वो है। अगर वो आपके साथ ऐसा करेगा, कोई करोड़पति आपके सामने, तो कैसा आपको लगेगा? तो आपको भी वो व्यवहार नहीं करना है। हर व्यक्ति इंसान है, हर इंसानों को का सम्मान करो। ठीक है? दुनिया में सफल होने के लिए आपको मूल रूप से मन और शरीर की शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप मन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक समचित्तता है। समचित्तता मतलब आपको मन के विभिन्न आयामों तक पहुंच प्रदान करती है। यदि संभाव नहीं है तो आपके दिमाग का उपयोग करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप फिर बड़े छोटे ये वो देखने लगेंगे। बहुत सारे लोग, आप इंसानियत का, मैंने एक बार एक सेशन लिया था कि धर्म क्या है सबसे बड़ा दुनिया में, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाकी तो आपको सब बाद में सिखाएगा ना। इंसानियत ही एक धर्म था, वो तो बाद में सब लोगों ने ये बना दिया, वो बना दिया। कोई किसी को ये पसंद नहीं था वो करने लगा, किसी को पसंद नहीं था वो करने लगा। वो सब एक इंसानों की बनाई हुई चीज है। गॉड ने एक ही चीज बनाया था, इंसान बनाया था, और कुछ नहीं है। तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण गुण आपकी ऊर्जा के स्तर पर है। आपको शारीरिक और आंतरिक दोनों तरह के उत्साह की आवश्यकता है। देखो, बहुत सारे लोग तो शारीरिक रूप से बहुत उत्साहित देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के प्रति नफरत, द्वेष, जलन, गुस्सा ये सब लेके बैठे हैं। नहीं, आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से एक्साइटेड रहना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको दोनों लेवल से एक्साइटेड होना पड़ेगा। ये आपकी ऊर्जाएं
प्रफुल्लित होती हैं, केवल तभी आप अपने दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं से पार पाने और अपनी सफलता की ओर बढ़ने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आप अंदर से मजबूत नहीं है, तो आप उन समस्याओं से नीचे गिर जाएंगे। आपको अगर ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। यदि आपके मन और शरीर में समता और उत्साह लाया जाए तो सफलता आपके पास और भी आसानी से आएगी। ठीक है, हर व्यक्ति को दिन भर में अलग अलग रोल निभाना पड़ता है। ठीक है, कोई किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, ठीक है, वो जाके ऑफिस में बॉस भी है। हर रोल उसको अपने अपने तरह से वो निभाता है। उस रोल को निभाने में अगर उसके अंदर संभाव और एक्साइटमेंट नहीं है तो बहुत पीछे हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। अंतर्दृष्टि को जागृत करें आप। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ट्यून अप योर इनसाइट्स। आपकी जो इनसाइट है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी इनसाइट को ट्यून करना है। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह ध्यान दें कि आप उन चीजों को देख सकें जो ज्यादातर लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे वो बल्ब लेके लोग क्या देखते हैं, दिख रहा है आपको? पिक्चर देख के आपको समझ आ। यदि कोई अंतर्दृष्टि नहीं है तो अनुसरण करने और परिश्रम करने के लिए कुछ भी नहीं है। सामान्यतः को असाधारण गतिविधि में तभी बदला जा सकता है जब किसी चीज में गहरी अंतर्दृष्टि हो। ठीक है, अगर आपका इनसाइट बहुत पावरफुल है तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यस यू कैन, आप आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोग को लगता है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? तो फाइंड योर इंस्पिरेशन, अपनी प्रेरणा को पाएं। अगर आपने अपनी इंस्पिरेशंस को नहीं, आपको मिली कोई इंस्पिरेशन, तो आपकी लाइफ एकदम नीरस हो जाएगा, आपका जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी इंस्पिरेशंस को, अपनी प्रेरणा को पाएं। एक और महत्वपूर्ण आयाम है निरंतर प्रेरित होना। आप जो कर रहे हैं उसके कारण को देखें और उसके बड़े आयाम को देखें। वह योगदान जो आप अपने जीवन में हर छोटी चीज के माध्यम से करते हैं। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य इस संसार में किसी न किसी आयाम में योगदान देते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें किसी का भला हो, अपने योगदान के लिए प्रति सचेत रहने में आप प्रेरित रहेंगे। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कि लोगों का फायदा हो, आप कुछ ऐसी चीज करें अपने लाइफ में, ठीक है, जिससे लोगों का फायदा हो, तो उसको बोलते हैं हम अपनी प्रेरणा को पाएं। मतलब ईमानदारी में उच्च स्तर कायम करें। अगर आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ऊंचे लेवल की है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ऑनेस्टी से बड़ा कोई चीज है नहीं, इंटेग्रिटी से बड़ा कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जो दुनिया में काम करना चाहते हैं तो आप जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनके साथ आप कितना विश्वास पैदा करते हैं, यह निर्धारित करता है कि आपके दैनिक प्रयास कितने आसान या कठिन होंगे। अगर भरोसे का माहौल होगा तो आपकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपके लिए बाधाएं खड़ा करने के बजाय रास्ता तैयार करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। और लास्ट में हम बताएंगे, दुनिया में सफल होने के लिए आपको मूल रूप से मन और शरीर की शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप मन का दोहन करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक समचित्तता है, समान रूप से सबको देखना। ठीक है, यदि समभाव नहीं है तो आपके दिमाग का उपयोग करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण गुण आपकी ऊर्जा के स्तर पर है। आपको शारीरिक और आंतरिक दोनों तरह के उत्साह की आवश्यकता है। जब आपकी ऊर्जाएं प्रफुल्लित होती हैं, केवल तभी आप दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं से पार पाने में अपनी सफलता की ओर बढ़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आप अपने निरंतर, बोलते हैं ना, अगर आपको करना है तो एक जापानी कहावत है, उसको हम बोलते हैं इकिगाई। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, व्हाट यू लव, बोलते हैं ना, व्हाट यू गुड एट, व्हाट यू कैन पेड फॉर, व्हाट द वर्ल्ड नीड। ये चार चीजें हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको क्या लगेगा? आपका मिशन होना चाहिए। ठीक है, आप किस प्रोफेशन से ये कर सकते हैं और आपका पैशन क्या है। ये सब चीजों को जब आप मिलाते हैं ना, तो जो लास्ट में आता है, जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे काम थे। मैंने रिलेशनशिप काउंसलिंग पार्ट टाइम किया था,
बहुत साल से मैं इसको कर रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन 10 सालों से मैं इसके ऊपर पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगा दुनिया को इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, अच्छे काउंसलर हैं क्या दुनिया में? बहुत कम है या तो नहीं है। तो मैं बेस्ट हेल्थ एडवाइजर हूं, आई एम ए बेस्ट हेल्थ एडवाइजर। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं फार्मा कंपनी में मैनेजर था पहले, ठीक है, और मैं बहुत सारी चीजें काम किया हूं और मैं हर चीजों में बहुत अच्छा था। अगर मेरा काम देखा जाए तो मैंने जितने लोगों को हेल्थ एडवाइस दी आज, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, वो लोग को भी हुआ फायदा, ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम था वो लोग को, हर एक चीजों में मैंने ठीक किया लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्थ में ठीक किया है एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा। लेकिन रिलेशनशिप में पार्ट टाइम में कर रहा था, उसमें ज्यादा लोग के घर बचने लगे और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल पहले मैंने अपना पूरा प्रोफेशन चेंज करके रिलेशनशिप काउंसलिंग करने लगा। कर तो रहा था मैं कभी से, बहुत टाइम से, ठीक है। तो आप ऐसा काम करो, ऐसा चीज करो, जैसे आप डॉक्टर हो तो आप ऐसा हॉस्पिटल चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ चीजें करो, कुछ एनजीओ में काम कर सकते हो या कुछ नीडी लोगों के लिए कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप वो भी चीज करो, ठीक है। अगर आप टीचर हो, सब बच्चों से पढ़ाओ, पैसा लो, फीस लो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को भी पढ़ाओ जो उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए भी कुछ करो, तब आप इस समाज के लिए कुछ दे पाओगे, कर पाओगे। नहीं तो खाली अपने लिए या अपने प्रॉफिट के लिए तो कोई भी करता है। सफल होना अच्छी बात है, लेकिन सफलता तभी आपको मजा आएगा। आप देखो ना, किसी को आप भूखे व्यक्ति को खाना खिला के देखो, आप कितना खुश हो गए आप, और वो खुशी है ना, वो आपको 1 लाख रुपया कमाने से भी नहीं मिलेगी। आप देख लो करके, आप किसी व्यक्ति को खाना खिलाओ, भूखे व्यक्ति को, और वो जो आपको खुशी मिलेगी, और आप 1 लाख रुपया कमा के लाओ खुशी, दोनों की खुशी में बहुत अंतर है। खुशी किस तरह की होनी चाहिए, सफलता किस तरह से होनी, इसी तरह आपके लाइफ में ना, आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। आप सफल होना चाहते हैं तो ये 10 पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्लैरिटी लाना है, जो जो मैंने सब बताया 10 पॉइंट, ये पूरे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है।